कभी कभी दिल को समझाना पड़ता है कि ईमानदारी एक जादू है, लेकिन हर बार यह जादू दुनिया को रास नहीं आता। कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा बनो तो वही अच्छाई तुम्हें जरूरत से ज्यादा जलील करवा देती है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि बुजुर्गों के पास बैठना हमें अनमोल तजुर्बा देता है। उनका कल का अनुभव आज की मुश्किलों का हल बन सकता है। और यह भी सच है कि घमंड और पेट जब बढ़ते हैं तो इंसान गले लगाना भूल जाता है। अगर किसी को सुनते वक्त वह इधर उधर देखे तो समझ लो उसके शब्दों में सच्चाई नहीं है। भरोसा सिर्फ उस पर करो जो तुम्हें ध्यान से सुनता है। गरीब को कभी छोटा मत समझो, वक्त की मार कभी अमीर गरीब देखकर नहीं पड़ती। और हां, यह दुनिया तुम्हारे अतीत को नहीं देखती, यह सिर्फ तुम्हारा आज देखती है। प्यार के बिना सम्मान अधूरा है। वह रिश्ता जिसमें सम्मान ना हो वह रिश्ता कभी सच्चा नहीं हो सकता। और तुम्हारा दर्द वह तो सिर्फ तुम्हें और ईश्वर को पता होता है। बाकी लोगों के चक्कर में परेशान ना हो। परवाह हमेशा दिल से करो, क्योंकि दिमाग सिर्फ फायदों की परवाह करता है। हर मुश्किल शुरू में कठिन लगती है, पर जब तुम कर लेते हो तो महसूस होता है कि असल में कुछ भी मुश्किल नहीं था। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवार के जख्म समय के साथ भर जाते हैं, पर शब्दों के जख्म ताव टीस देते हैं। खामोशियां अच्छी लगने लगे तो समझो तुमने हर किसी को जवाब देना बंद कर दिया है। और टूटने का दर्द वह तो हर किसी को चुभता है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या फिर दिल दोस्ती। काजल की तरह होनी चाहिए जो तुम्हारे चेहरे पर हंसी बनकर चमके और तुम्हारे आंसुओं के साथ बह जाए। इंसान की इज्जत उसकी जरूरतों से जुड़ी होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जहां झूठ का साथ हो वहां सच अक्सर हार जाता है। जो लोग तुम्हें कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके दिल में तुम्हारी जगह नहीं है। और यह भी सच है कि आंखें तब नम होती हैं जब तुम्हें कोई गले लगाकर पूछे, तुम इतने उदास क्यों हो। दुनिया का यह अजीब खेल है। झूठ बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन सुनो तो गुस्सा आता है। सच कहने की हिम्मत अब कम होती जा रही है। झूठ का बाजार खूब चमकता है। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से लाख गुना बेहतर है। और याद रखना, किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है जो चेहरे और बातों को याद रखता है। सच के साथ रहना मुश्किल है, लेकिन वही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। वक्त बदलता रहेगा और जो सच के साथ खड़ा रहेगा वही दुनिया को जीत पाएगा। आपने जो विचार व्यक्त किए हैं वे जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहरी समझ और प्रेरणा प्रदान करते हैं। यहां कुछ प्रमुख संदेशों की चर्चा की गई है। एक, हर जंग ताकत से नहीं दिमाग से जीती जाती है। यह विचार हमें यह समझाता है कि केवल शारीरिक ताकत से सफलता नहीं मिलती, बल्कि हमारी मानसिक ताकत और रणनीति से हम किसी भी संघर्ष में जीत सकते हैं। जीवन की जंग में दिमागी कौशल और सोच की अहमियत ज्यादा होती है। दो उतने ही जरूरी सपने भी हैं। यह संदेश हमें अपने सपनों को पूरी तरह से महत्व देने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करने की प्रेरणा देता है। सपने हमारी दिशा और उद्देश्य होते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। 3, ऐसा शीशा बनाओ जो पत्थर को भी तोड़ दे। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर इतनी ताकत और आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सके। जैसे शीशा पत्थर को तोड़ सकता है, वैसे ही हमारी मेहनत और दृढ़ता मुश्किलों को तोड़ सकती है। 4 बड़े बदलाव छोटे कदमों से आते हैं। जीवन में बड़े परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं। यह बताता है कि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें छोटे कदमों से शुरुआत करनी होती है। कभी भी शुरुआत में सफलता नहीं मिलती, लेकिन निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। 5, गुस्से को नफरत मत समझो। यह हमें यह सिखाता है कि गुस्सा अक्सर चिंता और फिक्र का परिणाम होता है। जब कोई गुस्से में होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमें नफरत करता है, बल्कि वह हमारी चिंता और देखभाल करता है। हमें गुस्से के पीछे की वजह को समझना चाहिए। 6, ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। रिश्तों की मजबूती और गहराई इज्जत पर आधारित होती है। जब आप किसी के साथ इज्जत और आदर से पेश आते हैं तो वह रिश्ता मजबूत और स्थायी बनता है। फुर्सत में रिश्ते बनाना अक्सर झूठे होते हैं, लेकिन इज्जत से बनाए गए रिश्ते सच्चे और टिकाऊ होते हैं। सेवन खामोशी की तह में छुपा लो। सारी उलझने कभी कभी
अपनी समस्याओं और उलझनों को शांतिपूर्वक और खामोशी से सुलझाना ज्यादा प्रभावी होता है। शोर और हंगामा समस्याओं को हल नहीं करते, बल्कि शांत मन से सोचना और समझना मदद करता है। 8, जब कोई असली चेहरा सामने आता है तो वह समय और परिस्थितियों से ही होता है। यह हमें यह समझाता है कि समय और स्थिति व्यक्ति के असली चरित्र को सामने लाती है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी इच्छा और फायदे के लिए किसी के साथ होता है, तब तक वह अच्छा दिखता है, लेकिन जब उसका उद्देश्य बदलता है, तब उसका असली रूप सामने आता है। 9 लाइफ के सभी सवालों का जवाब जीवन ही देती है। जीवन में हर सवाल का उत्तर जीवन के अनुभव से ही मिलता है। हमें बाहरी किताबों या रायों से ज्यादा अपने खुद के अनुभवों और जीवन से ही जवाब मिलता है। 10, सच्चे कर्म में मनोयोग होना चाहिए। जो लोग अपने कार्यों को प्रेम और समर्पण से करते हैं, वही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उस काम के प्रति प्रेम और सच्चे मन से किए गए प्रयासों से मिलती है। 11, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। इस विचार का संदेश यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तब हम उन पर काम कर सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। 12, अपना आत्मविश्वास और मेहनत से सफलता पा सकते हैं। जिंदगी के मोड़ बड़े अजीब होते हैं। किससे जा मिलेगी, कौन सा रास्ता पकड़ेगी और कहां तक पहुंचाएगी, यह कोई नहीं जानता। इश्क की मिठास जब इत्तेफाक से छक ली, तो दर्द के छाले उसके बाद तक के सफर का हिस्सा बन गए। जिंदगी की इस दौड़ में लोग दीवारों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, यही उनकी ख्वाहिश है। लेकिन तकलीफ दीवारों से नहीं होती, तकलीफ होती है अंदर के उस शोर से जो अकेलेपन को और गहरा बना देता है। इंसानी फितरत जिंदगी की कहानी इतनी ऊं हुई है कि जिसके साथ होते हैं उसे चाह नहीं पाते, और जिसे चाहते हैं वह जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाता। मेरे लफ्जों का जायका भी कुछ ऐसा ही है। कोई इसे समझ नहीं पाता और कोई इसे भूल नहीं पाता। अकेले हो जाने का डर इंसान को भीड़ का हिस्सा बना देता है, मगर भीड़ में भी वह अकेला ही रहता है। विश्वास और संघर्ष, जिसका विश्वास अडिग हो, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। जिंदगी के सफर में जिसने बुरे हालातों को सहा हो, वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। लेकिन अफसोस, भाई भाई का रिश्ता जो भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, आज केवल संपत्ति बांटने तक सिमट गया है। समाज का सच, गहरी नींद पाना आसान नहीं, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान को पैसे से आंका जाता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, हर इंसान में खासियत हो यह भी जरूरी नहीं। सोचने का तरीका, गहरी चर्चा कीजिए, पर मंद बुद्धि लोगों के सामने छुप रहिए। संतों के सामने मौन रहकर उन्हें समझिए। अहंकारी और दोगले लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। सोने का कलम भले विरासत में मिल जाए, पर अगर लिखने का हुनर ना हो तो सब व्यर्थ है। प्रकृति का सबक पानी से अधिक कोमल और निर्बल कुछ नहीं, लेकिन आक्रमण में वह सबसे शक्तिशाली है। यह हमें सिखाता है कि लचीला बन, मगर दृढ़ता के साथ। यदि खुद को संपूर्ण बनाना है तो पहले खुद को खाली करो। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी हर चीज अपने समय पर पूरी हो जाती है। संघर्ष का सफर, जीवन एक अकेला संघर्ष है। लोग रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होगा। अकेले चलने का हौसला रखने वाले ही एक दिन काफिले का नेतृत्व करते हैं। ऊंचाइयों तक वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध नहीं, बल्कि परिवर्तन की सोच रखते हैं। भीख या खैरात में मिली सफलता से लाख गुना बेहतर है अपने दम पर छोटा सा मुकाम हासिल करना। अंधेरों से डरकर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपनी रोशनी खुद बनानी होगी, क्योंकि जिंदगी का असली सुकून अपनी मेहनत से कमाई हुई उस छोटी सी खुशी में छिपा होता है। जिंदगी की असली परख उस समय होती है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो। यह मायने नहीं रखता कि कौन अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ है, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे समय में तुम्हारा साथ कौन देता है। जीवन का सुख इसी में है कि तुम सच्चाई को समझो, धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ो और अपनी राह पर स्थिर रहो। रिश्तों को समझो, सच्चे मित्रों की कद्र करो और दूसरों की बातों पर अपनी दिशा मत बदलो।
अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीकों में बदलाव लाओ। परिवर्तन और स्थिरता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे नकारने के बजाय स्वीकार करो और इस परिवर्तित जीवन का आनंद लो। याद रखना, तुम्हारी अहमियत तब तक है जब तक तुम अपने प्रयासों और विचारों में निष्ठा बनाए रखते हो। जिंदगी एक ऐसा रास्ता है जिसमें ना रुकने का विकल्प है और ना पीछे लौटने का मौका। चोट और विश्वास। कई बार सबसे गहरी चोट वही लोग देते हैं जिनके लिए तुमने निस्वार्थ प्रेम और सहायता की हो, लेकिन इसे दिल पर मत लो। जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता और जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। एक सुखी जीवन के लिए सिर्फ एक आलीशान घर नहीं, बल्कि एक सकारात्मक माहौल की जरूरत होती है। स्वयं का मूल्य दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा और उसके संघर्ष अलग होते हैं। अगर कोई छाप देने वाले वृक्षों की कद्र नहीं करता तो धूप उसका नसीब बन जाती है। जिंदगी में मेहनत करो जब तक कि तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी पहचान ना बन जाए। आत्मनिर्भरता और घमंड। वह पत्थर भी पूजन बन सकता है जिसे तुम आज ठोकर मारते हो। उसे तराश कर देखो, शायद वह पत्थर नहीं हीरा निकले। रुतबा समुद्र जैसा नहीं बल्कि तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डुबा ना सके। और घमंड वह कभी भी टिकने वाली चीज नहीं है। याद रखना, ऊपर वाला हर किसी को एक दिन जमीन पर ला ही देता है। कर्म और धर्म, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह तुम्हारी कभी थी ही नहीं। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी से चलता है वही भगवान का प्रिय होता है। रिश्ते बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों से गहरे होते हैं। धैर्य और सच्चाई बदला लेने की सोच मत रखो। धैर्य और संयम से काम लो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की होती है। कर्म और आचरण ही तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भगवान हमेशा तुम्हारे कर्म देख रहे होते हैं। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, छोटे लगेंगी और लोग सवाल करेंगे, लेकिन जो अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। समय सभी को समान रूप से मिलता है। वही समय जो महान लोगों के पास था वही तुम्हारे पास भी है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि तुम उसे कैसे और कहां खर्च करते हो। जब हम समस्याओं को बांटते हैं तो अक्सर समझने वालों की संख्या बहुत कम होती है और जो सुनते भी हैं वे अक्सर सिर्फ देखने की चाह में होते हैं। असली खुशी तभी मिलती है जब तुम भीतर से संतुष्ट होते हो और हर काम में सच्ची रुचि से जुड़ जाते हो। असफलता से डरने की बजाय उसे एक कदम और आगे बढ़ने की प्रेरणा बना लो। यही असली सफलता है। संतोष और आनंद, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में संतोष पा लेना ही सच्ची प्रसन्नता है। खुश रहने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती। सच्चा आनंद तो हर परिस्थिति में संतोष प्राप्त करने से आता है। यदि कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि मांगो, क्योंकि उसी से सब कुछ आ जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक सरल नियम है, झुककर चढ़। यही जीवन का रहस्य भी है। अगर तुम झुककर चलोगे तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। सवाल और संघर्ष। जब कोई काम शुरू करो तो खुद से यह सवाल करो, मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या मैं इसमें सफल रहूंगा? क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा मित्र दुख ही है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छे लोग तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक तुम उनके मुताबिक चलते हो, लेकिन जब तुम खुद को बेहतर साबित करते हो तो वही लोग तुम्हारी आलोचना करने लगते हैं। जीवन के ठोकरें ही हैं जो हमें सिखाती हैं और हमें मजबूती से खड़ा करती हैं। जीवन की असल गिफ्ट्स। सच्चे गिफ्ट्स हमेशा भौतिक नहीं होते। प्यार, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं। कभी किसी को देने का प्रयास करो और देखो कि क्या फर्क आता है। वक्त से पहले मिली चीजें अक्सर अपना मूल्य खो देती हैं, लेकिन वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व बढ़ा देती हैं। धोखा और सावधानी। अगर प्रशंसा हो रही हो तो खुश होने की बजाय सावधान रहो। धोखा देने वाला हमेशा बहाना ढूंढता है, जबकि साथ देने वाला रास्ता खोजता है। तुम जो रास्ता चुनते हो वही तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। चिंता और चिता। चिंता और चिता के बीच एक बारीक सा फर्क है। चिता निर्जीव को जलाती है, जबकि चिंता जीवित दिलों को जलाती है। सुख और दुख दोनों मन के ही निर्माण होते हैं। यही तुम्हारा दृष्टिकोण तय करता है कि तुम क्या अनुभव करोगे। भावनाओं की समझ। किसी की भावनाओं से मत खेलो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है वह दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान होता है।
भावनाएं नाजुक होती हैं और इन्हें समझना जीवन के अनुभवों से आता है, ना कि किताबों से। संसार की अपेक्षाएं, दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा तुमसे कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं और जब तुम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वे तुम्हारी आलोचना करने लगते हैं। इस संसार में किसी को पूरी तरह से समझ पाना या संतुष्ट करना कभी मुमकिन नहीं होता। इस जीवन में यही सच है, जो खुद से सच्चा होता है वही दूसरों के दिल में भी सच्चा होता है। अपने कर्मों को नेक रखो और तुम्हारा मार्ग खुद ही रोशन हो जाएगा। आपके विचार गहरी जीवन समझ और सच्चाई को दर्शाते हैं। हर एक वाक्य एक महत्वपूर्ण संदेश और शिक्षा देता है, जो हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। यहाँ कुछ प्रमुख संदेशों की चर्चा करते हैं। एक स्थान बदलना पड़ता है और यह परिवर्तन अक्सर हमारे लाभ का कारण बनता है। यह विचार जीवन के उतार चढ़ाव और बदलाव के महत्व को समझाता है। कभी कभी हमें अपने दृष्टिकोण और रास्ते बदलने होते हैं ताकि हम बेहतर अवसरों की ओर बढ़ सकें। 2. जो लोग तुम्हें आज हंसी का पात्र बना रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर सवाल करेंगे। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि लोग हमें कभी नहीं समझते। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, सफलता मिलने पर वही लोग हमारी आलोचना करेंगे जिन्होंने पहले हमें कमतर आंका था। 3. दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है, जो सबका मुंह बंद करा देता है। यह बात इस सच्चाई को उजागर करती है कि पैसे के पास एक अजीब सी ताकत होती है जिससे लोग चुप हो जाते हैं और सबका रवैया बदल जाता है। 4. किसी के बहकावे में आना अपनी राह से भटकना है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी दिशा और विचारों पर भरोसा करना चाहिए और दूसरों के प्रभाव में आकर अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। 5. जो लोग तुम्हें आज हंसी का पात्र बना रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर सवाल करेंगे। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि जिन लोगों ने हमारी मुश्किलों का मजाक उड़ाया वही सफलता मिलने पर हमें कड़ी आलोचना कर सकते हैं। 6. सच्चे को समझते हैं, वे दिखावे पर ध्यान नहीं देते। असली और सच्चे लोग बाहरी दिखावे या झूठी पहचान के बजाय वास्तविकता को महत्व देते हैं। दिल और कार्य अधिक मूल्यवान होते हैं। 7. कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओ। यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें रिश्तों की कद्र करने और किसी के दिल से खेलने के परिणामों को समझने की सलाह देता है। भावनाओं से खेलना कभी भी सही नहीं होता। 8. खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत। यह सच है कि जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो कई रिश्ते टूट जाते हैं। पैसे की अहमियत और रिश्तों की असलियत को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ नहीं होता तब तक बहुत कम लोग हमारे पास होते हैं। 9 इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। यह विचार आत्म सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। हमें दूसरों को प्रभावित करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने आप में सुधार करेंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से हमसे प्रेरित होंगे। 10. अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती। यह हमें यह सिखाता है कि अहंकार इंसान को अपनी गलतियों से अवगत नहीं होने देता और वह दूसरों की अच्छाई भी नहीं देख पाता। इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि आप जीवन के प्रत्येक पहलू को गहरी समझ और परिपक्वता के साथ देखते हैं। आपके विचारों में आत्म सुधार, सही मार्ग पर चलने और रिश्तों के महत्व को महत्व देने का संदेश है। कोई चीज उतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को जेब में रखो, दिमाग में नहीं, क्योंकि व्यवहार ही वह सीढ़ी है जो तुम्हें दिलों तक ले जा सकती है। जमीन पर बैठकर आसमान देखने से कुछ नहीं होगा। अपने पंख खोलो, क्योंकि जमाना सिर्फ तुम्हारी उड़ान देखता है। लहरों का शोर उनकी पहचान है, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जिसने अपनी आंखों में तूफान देखा हो। हर पतंग जानती है कि अंत में उसे कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले वह आसमान छूने का जज्बा रखती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें एक नया सबक सिखाता है। कभी यह तुम्हें निखार आता है तो कभी बिखेर होता है, लेकिन याद रखना, हुनर वह चीज है जिसकी कदर दुनिया खुद करती है।
अगर बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल दूर है। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और उन्हें धीरे धीरे पूरा करो। हर छोटे कदम से तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। विश्वास ही वह शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी उजाला ला सकता है। सही कर्म वह नहीं है जो दिखावा करे, बल्कि वह है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। पैर पर लगने वाली चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, और दिल पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना। घमंड किस बात का करना, जब एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा नहीं होगा। परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं, लेकिन जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहना जानता है वही सबसे ज्यादा सुखी होता है। आज के दौर में रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है, लेकिन किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूट जाओ। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है, इसलिए बोल लिया करो, लड़ लिया करो, क्योंकि गिरा हुआ आंसू और नजरें दोनों कभी वापस नहीं आते। यदि तुम सीखने को तैयार नहीं हो तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर सीखने की ठान लो तो कोई तुम्हें रोक भी नहीं सकता। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवर नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। लेकिन उम्मीद संसार से नहीं, उसके चैत्ता से रखो, क्योंकि वही तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे धैर्य का सही मूल्य समझता है। गुस्सा वही करता है जिसे खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है, लेकिन फिक्र करते करते कभी कभी इंसान खुद को ही खो देता है। बचपन में कहानियां सुनकर सोने वाले हम आज अपनी ही कहानी पर रोकर सो जाते हैं। कभी कभी वह लोग छोड़कर चले जाते हैं जिन्हें हमने अपनी पूरी जिंदगी मान लिया था। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि हर बात सोच समझ कर कहनी पड़े। दोस्त वही होता है जिसके साथ दिल खोल कर बात की जा सके। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सिर्फ टाइम पास के लिए हमें अपना बनाते हैं। जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ ना हो, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। और जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरदस्ती अपना प्रेम जताने की जरूरत नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में आता है उसकी कोई वजह होती है, और जो जाता है वह भी कुछ सिखाकर ही जाता है। रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते, लेकिन ईश्वर हमेशा बेहतर से बेहतरीन देने की योजना बनाता है। वह तुम्हारा अच्छा बुरा तुमसे बेहतर जानता है। बुरे वक्त में हर कोई भगवान को याद करता है, पर सच्चे भक्त वही हैं जो अच्छे वक्त में भी उसे नहीं भूलते। दृढ़ इच्छा शक्ति ऐसा शस्त्र है जो ज्ञान और क्षमता को चमत्कारिक रूप से बढ़ा देता है। आज के समय में यह सोचना छोड़ दीजिए कि कोई आपसे बिना मतलब का रिश्ता रखेगा। अपने पास हमेशा आत्मसम्मान और स्वाभिमान बचाकर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। किसी चट्टान की तरह बनो जो तेज हवा के झोंकों से नहीं हिलती। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आलोचना से विचलित नहीं होता। अगर परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। जो रिश्ते रूह से जुड़े होते हैं वे तोड़ने से और भी गहरे हो जाते हैं। फर्क होता है, तालीम में किसी ने उस्तादों से सीखा तो किसी ने हालातों से। नाराजगी का अंदाज बस साने वाले इंसान के समझने पर निर्भर करता है, और विनम्रता का मूल्य वही जानता है जिसने खुद पर घमंड करने से खुद को रोका हो। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मसंयम अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपनी राह पर चलता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेम और शांति का संदेश फैलाता है। खामोशी में भी गहराई होती है, और वही खामोशी सच्चे रिश्तों की नींव बनती है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें बुलंदियों तक ले जाएगी। घमंड छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी पहचान बनेगा। और याद रखना, जो अपने दिल से सच्चाई से जुड़ा है वही असली विजेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी कहानी कितनी अनोखी है, लेकिन हर इंसान के पास अपना एक अद्भुत संघर्ष और सफर होता है। गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिनके दिल में दूसरों की फिक्र सबसे ज्यादा होती है। ऐसे लोग दूसरों की परेशानियों को अपना बना लेते हैं, और जब कोई उन्हें अनदेखा करता है तो उनका दर्द आ बनकर बहता है। बचपन में कहानियां सुनकर सोने वाले हम आज अपनी ही कहानी पर रोते हुए सो जाते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो हमारी खामोशी में छिपे सवालों को समझ सके, पर सच ये है कि इस दुनिया में जो तुम्हारे दर्द को समझे
वह मिलना दुर्लभ है। दोस्त वही होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, और वह दोस्ती ही क्या जिसमें हर शब्द को तौलना पड़े। लेकिन आजकल रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि लोग सिर्फ टाइम पास के लिए एक दूसरे से जुड़ते दूर रहना सीखो, उन लोगों से जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे नहीं हैं। किसी को भी जबरदस्ती अपने प्रेम और मूल्य का एहसास मत कराओ, क्योंकि जब तुम्हारी अहमियत कम हो जाती है तो तुम्हारा वजूद भी उनके लिए जिन्हें आज नहीं तो कल हमें बंद करना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति या रिश्ता हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है तो हमें उसे जाने देने का साहस रखना चाहिए। जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, क्योंकि जबरदस्ती रखने का कोई लाभ नहीं है। मन उदास हो तो एक काम करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दो। कभी कभी खुद से बात करना और अपनी भावनाओं को समझना बहुत आवश्यक होता है। यह हमें आत्मविश्वास और दिशा प्रदान करता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। यह एक अटल सत्य है। हमें जो कुछ भी है उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। हमें अच्छे लोगों की संगति में रहकर ही जीवन के असली मूल्य और उद्देश्य को समझना होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। जीवन में रिश्ते एक सीखने की प्रक्रिया की तरह होते हैं। कभी रास्ते तय होते हैं, कभी रिश्तों के कारण रास्ते खुलते हैं। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद वह वापस नहीं मिलते। झूठे रिश्तों में घिरे हुए हम अपने असली मित्रों और अपनों को खो देते हैं। दुख के काले बादल गम की बरसात लाते हैं और झूठे रिश्ते हमारे आंसू बढ़ा देते हैं। रिश्ते भी इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। गलत जुड़ जाएं तो जीवन भर झटके लगते हैं, और सही जुड़ जाए तो जीवन में रोशनी होती है। रिश्तों को निभाते वक्त हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी हो सकते हैं। जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक कोई भी सफलता आपके पास नहीं आ सकती। जो इंसान अपनी खुद की कीमत नहीं समझता वह कभी भी जीवन में वास्तविक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। हमें खुद को जानने और खुद को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। लोगों की चुगलियां से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता कभी शर्म से नहीं बल्कि शान से मिलती है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिए। यह हमें अंत में सही रास्ते तक पहुंचाता है। भले ही कुछ लोग हमें रास्ता भटकने के लिए प्रेरित करें। जीवन में अपनी सच्चाई से प्यार करो और कभी किसी से भी अपनी पहचान से समझौता मत करो। आपकी मेहनत और आपका स्वाभिमान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक लंबी कतार होती है और कुछ स्मृतियां बेहद वफादार होती हैं। ये स्मृतियां खामोश रहकर दूरियां मिटाती हैं, जैसे जख्मों की राहत और प्यार के लम्हे कभी ना खत्म होने वाली सूरत बन जाते हैं। हमने कभी लफ्जों से अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया, बल्कि हल्के कदमों से जिंदगी की कश्ती से उतरकर चुपचाप अपनी राह बनाई। जमीन अक्सर किनारों से खिसक है, जैसे जीवन का तक कभी सीधा नहीं होता, हमेशा कष्टों और चुनौतियों से भरा होता है। एक बार अकल ने चाहा था कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन 100 बार दिल ने तुम्हारी तस्वीरें दिखाई, और फिर उसी पुराने दर्द में खो जाता हूं जो कभी एक खूबसूरत याद थी चुरा लेना। खूबसूरत लम्हे जिंदगी से, वरना जिम्मेदारियां हमें फुर्सत नहीं देती। यह कशमकश है कि जिंदगी को कैसे बसर करें, क्या पैरों को मोड़कर सोए या चादर को बड़ा करें। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं, क्योंकि कभी कभी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें इस दुनिया की सच्चाई से लड़ना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर दिल भर चुका हो सकता है कि उनका दिल भी खाली हो जो हमारे पास नहीं थे। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो मुश्किलें तो होंगी ही, लेकिन हौसला रखो। जब मंजिल के रास्ते थम जाएं तब भी खुद को आगे बढ़ाने की ताकत रखो। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। पर हम क्या करें, दुनिया सिर्फ दिखावे की है। इस दिखावे से बचने के लिए कोई ऐसा सैनिटाइजर बनाना चाहिए जो दिल और दिमाग से नफरत की गंदगी भी धो दे। कभी भी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू मत घटाओ।
क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और नफरत की विशेषता है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। जितनी अजीब बात है कि लोग कुछ पल खुश रहने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी कर लेते हैं, उतनी ही सच्ची है यह जिंदगी जो हमारी माँ जैसी होनी चाहिए। हमेशा खामोशी में हमें प्यार दे लोग आते हैं, थोड़ा वक्त बिताने और तन्हा मन बहलाने, लेकिन उनके वादों को मोहब्बत मत समझना। वह सिर्फ पल भर का सुकून देते हैं, लेकिन बुरा वक्त दर्द नहीं देता। वक्त वो होता है जब वही लोग हमें अकेला छोड़ जाते हैं जो हमें कभी अपना कहते थे। जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सच्ची ताकत उस व्यक्ति में है जो खुद को सुधारने की कोशिश करता है, बजाय परिस्थितियों को बदलने के। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, लेकिन अब आप लोगों को पहचानने में माहिर हो जाते हो। उम्र के इस मोड़ पर हमें वह चीज दिखाई देती है जो पहले कभी नजर नहीं आई। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बुरे दोस्त हमारी बुद्धि और आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। किताब के जमाने ने समझा हमारा द्वार ही खत्म हो गया, अब तो मुश्किलें ही जिंदगी का मजा देने लगी हैं। यही सच है कि किसे क्या करना है, किसे क्यों करना है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जीवन में सभी किरदार जैसे लोगों का किरदार हेलमेट जैसा हो गया है, जिसे पहनकर उनका असली चेहरा ढक लिया जाता है। दिल से जुड़ने से पहले हमें दिलों को पढ़ना सीखना चाहिए, वरना हर चेहरे में ईमानदारी नहीं होती। कभी जिंदगी की सच्चाई तब सामने आती है जब कोई अपना कहता है, और तब हम समझ पाते हैं कि यह दुनिया सचमुच कितनी खूबसूरत लगती है। इसीलिए याद रखो, जिंदगी के सफर में मुश्किलें हैं, लेकिन जो खुद को समझे वही रास्ता बना सकता है, वह भी तो मुर्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिनको उनकी कोई फिक्र नहीं होती। यह जीवन का सबसे कड़ा सबक है कि जिनसे हमें प्यार होता है वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हम कितनी बार खुद को दूसरों के लिए बर्बाद कर देते हैं, जबकि वे लोग कभी हमारी अहमियत नहीं समझते। शुक्रिया तेरा जिंदगी कि तूने हमें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया, और यही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब किसी का दिल दुखाने की आदत डालते हैं तो हम अपने भीतर की अच्छाई को खो देते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वे लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। यह सच्चाई है। लोग केवल वही सुनते हैं जो उन्हें पसंद आता है, समझते हैं वही जो उनके दिमाग में चलता है, लेकिन जब बात सच की होती है तो उनका दिल और दिमाग दोनों ही विरोध करते हैं। यही वजह है कि सच बोलने वालों को सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सच में एक अजीब सी ताकत होती है जो अक्सर लोगों को असहज कर देती है। उनको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, क्योंकि प्यार और समझदारी एक सशक्त रिश्ता है, लेकिन कभी कभी किसी को हमसे प्यार नहीं होता, फिर भी हम उन्हें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दोनों तरफ से समान हो। कुछ लोग हमारी किस्मत में होते हैं, कुछ नहीं, और यह सच है। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है, तब वह ठीक होने लगता है, क्योंकि जब तक हम खुद को सही मानते रहते हैं तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। और यही वह क्षण होता है जब हमारा सच सामने आता है और हम अपने रास्ते पर सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। दरवाजा छोटा है, ताले से चाबी छोटी है, लेकिन वह जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है। यह दिखाता है कि हम जो चाहते हैं वह हमारे पास तभी आता है जब हम खुद उस पर काम करते हैं। जो करता है वह आज नहीं तो कल कामयाब हो ही जाएगा, क्योंकि सफलता कभी हार मानने वालों के हिस्से में नहीं होती। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। यही सीख है। कभी कभी लोगों की बातों को अनसुना करना ही सही होता है, क्योंकि उनकी आलोचनाओं में आपकी ताकत को कमजोर करने की ताकत होती है। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, इन छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। यही मानव स्वभाव है। हम अपनी सीमा भूल जाते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझेंगे। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में था और आज
अपनी तलाश में हो। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम हमेशा बाहरी रिश्तों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन जब हम खुद को समझने लगते हैं तो सबसे जरूरी रिश्ता खुद से बनता है। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जा तो अपने भी गिरा देते हैं। यही सिख है, किसी के लिए बोझ बनना हमें आत्मग्लानि और दुख का कारण बनता है। जीवन हमें यह सिखाता है कि हमेशा हल्का और खुश रहो, क्योंकि यह खुशियां ही हैं जो हमें असली जीवन की ओर अग्रसर करती हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। एक ऐसा था जहां भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होते थे। वह हमेशा इन सब चीजों में रमता था। पर दूसरा शिष्य जो शराब पीता था और बुरी आदत रखता था, एक दिन शराब पीकर रास्ते में अपने घर को जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसे से भरा एक बैग मिल जाता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह चिल्लाता है, खुश होता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि क्या यह सच में उसकी किस्मत है या फिर यह एक और परीक्षा है जो जीवन ने उसे दी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी जो हमारे पास आता है वह हमारी सही मंशा पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे हम अपनी सच्चाई को समझते हैं, जिंदगी की राह और भी स्पष्ट हो जाती है। पसंद वही आता है जो दिल से जुड़ा हो। यही जीवन का सबसे सुंदर सच है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो वह हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। यह एक गहरी समझ है। असली सुंदरता कभी चेहरे से नहीं बल्कि हमारे दिल से दिखती है। किसी का असली चेहरा उसके व्यवहार और आचरण से सामने आता है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। यह एक ऐसा मंत्र है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। किसी को सच्चा समझना है तो उसे उसकी स्वतंत्रता और इज्जत दो, फिर वह खुद ही अपनी असली पहचान दिखा देगा। खुद को कमजोर मत बनाओ। वक्त आने पर प्यार और क्रोध दोनों करना सीखो, क्योंकि जीवन में समय के अनुसार दोनों भावनाएं जरूरी हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कभी हमें खुद को शांत रखना चाहिए और कभी हमें अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, क्योंकि अक्सर चुप रहकर ही हम बहुत कुछ कह जाते हैं जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, क्योंकि वे हमें जीवन के सबसे गहरे पाठ सिखाते हैं। वक्त रहते खुद को बदलने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने हमें बदला तो वह कड़वा होता है, और कभी कभी समय की सजा हमें पूरी जिंदगी तक भुगतनी पड़ती है। जीवन में अच्छे लोगों को हमेशा अपने साथ बांध कर रखो, क्योंकि सोना कहकर पीतल बेचने वाले यहां बहुत मिलते हैं। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, पर इंसान ने उसे अपने अहंकार से खो दिया। जिस प्रकार वृक्ष के फल उसकी प्रकृति पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का फल उसकी सोच पर निर्भर करता है। जीवन में सब कुछ किताबों से नहीं सीखा जा सकता। कुछ बातें अनुभव और कुछ मतलबी लोगों से भी सीखी जाती हैं। गलती वही करता है जो मेहनत से काम करता है, क्योंकि नाकाम व्यक्ति दूसरों की बुराई करने में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। बोलना सीखो, वरना पूरी जिंदगी दूसरों की बातें ही सुननी पड़ेंगी। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई दे। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपके पास धैर्य है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। लोग अक्सर धैर्य खोने के कारण हारते हैं, जबकि जीत का रास्ता धैर्य से ही खुलता है। यदि आप सोचते हैं कि हार मान लेने से जीवन की परेशानियों से बचा जा सकता है तो यह गलत है। परेशानियां जीत का ही एक पहलू है और उनसे भागा नहीं जा सकता। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई अंततः दुख और हताशा का कारण बनती है। मैं सत्य हूं, और संसार में कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम सही हो, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण ही समाज का मार्गदर्शक बनता है। उसके पद चिन्हों पर चलकर लोग अपने रास्ते चुनते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्ति को सदैव उत्तम व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में आस्था नहीं रखते, वे कभी भी जीवन में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। समय रचता है और इन अपना किरदार निभाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं।
सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो लोग धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय सहन करते हैं, अंत में वही पीड़ा पाते हैं। यदि कोई निर्दोष पर आक्रमण करता है तो उसकी रक्षा हेतु आक्रमण करने वाले का प्रतिकार करना पाप नहीं होता, यह आत्मरक्षा है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचता है तो उस दुष्ट की सहायता ना करना ही धर्म है। दूषित जल स्वास्थ्य को बिगाड़ है, पर दूषित विचार जीवन को अधिक गहराई से प्रभावित करते हैं। जीवन में सादगी और शुद्धता की कीमत तब समझ आती है जब हम अपने विचारों और व्यवहारों को मर्यादा में रखते हैं। अकड़ को अपनी जेब में रखना सीखो, क्योंकि लोग भाव से झुकते हैं, ताव में नहीं। एक समय के बाद केवल सुंदरता आकर्षित नहीं करती, बल्कि मर्यादा और संस्कार ही सच्चे आकर्षण का कारण बनते हैं। इंसान अक्सर अपनी सीमाओं को भूल जाता है, परंतु कुदरत उसे याद दिलाने का तरीका बखूबी जानती है। 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वही लिखो जिस पर तुम्हारे हस्ताक्षर हो सके, वही सोचो जो तुम बेहिचक बोल सको, और वही कहो जिसका जवाब सुनने का साहस रखो। तन्हाई बेहतर है। झूठे वादों और झूठे लोगों से दर्द का सामना हर व्यक्ति अकेले करता है। भीड़ तो बस देखने आती है। इस दुनिया में धोखेबाजी का द्वार है, परंतु वफादारी चाहिए तो इनों से नहीं, किसी ऐसे से संबंध रखो जो सच्चाई का प्रतीक हो। तुम्हें वही दिखाना चाहिए जो तुम वास्तव में हो, और अपने हक का प्रदर्शन वही करना चाहिए जहां तुम्हारे शब्द और भावनाएं सच में मूल्यवान हो। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान जब गलत कार्य करता है तो बाएं दाएं आगे पीछे हर तरफ देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। अधूरी कहानियों पर खामोश लबों का पहरा होता है, और जब चोट रूह की होती है तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। जीवन में इच्छाएं हमारी बुद्धि को भटका देती हैं, और जो मनुष्य सुख और दुख, मान और अपमान में संभव बनाए रखता है, वही मुझे प्रिय होता है। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका पालन और विनाश करता हूं, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे पूरी तरह से नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंधों में भावना छोड़ देता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, लेकिन घमंड और क्रोध अक्सर रिश्तों को तोड़ देते हैं। भगवान समझाते हैं कि जीवन में हर कर्म का महत्व है। जो काम करो उसे दिल से करो, न तारीफ के लिए न आलोचना से बचने के लिए, क्योंकि सच्ची कदर तब होती है जब इंसान चला जाता है। अपने कर्मों का निर्णय तुम पर ही निर्भर है, क्योंकि तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। अत्यधिक खुशी और अत्यधिक दुख की स्थिति में निर्णय मत लो। इन दोनों स्थितियों में सही निर्णय नहीं लिए जा सकते। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह संसार की हर चुनौती का सामना कर सकता है। जीवन में सफलता का मार्ग धैर्य और संभव से होकर गुजरता है, इसलिए हर निर्णय को संयम और ध्यान से लो। सही जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करो और उसे अपनी प्रगति का साधन बनाओ। किसी को जबरदस्ती पकड़े रखने से केवल अपना बंधन ही बढ़ता है, जबकि सच्ची आजादी उसी में है जब हम जाने वालों को जाने देते हैं और नए अवसरों का स्वागत करते हैं। हर पल नई शुरुआत का एक मौका है, और उसे खुलकर जीने से ही हमें सच्ची शांति मिलती है। यदि ऊंचाई तक पहुंचना है तो उन बोझों से मुक्त होना सीखो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। समय तुम्हारे साथ है, लेकिन यह कहता है रुको मत, आगे बढ़ो। मंजिल को पाने वाले लोग अपने समय का आदर करते हैं। वे देर तक सोने में अपने जीवन का मूल्य नहीं गंवाते। सच्चा बल वह है जो हर हाल में धैर्य, साहस और धर्म के साथ खड़ा रहता है। अपने कर्म से ही मनुष्य महान बनता है, जन्म से नहीं। संसार का भरोसा क्षणिक है, पर आत्मविश्वास स्थायी है। अपने जीवन में किसी पर सहारे से ज्यादा खुद छूते हैं भगवान। हमें यह याद दिला कि जीवन का यह पल ही सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें स्वयं का सर्वश्रेष्ठ देने से बड़ा कोई कार्य नहीं। अच्छे कर्म, धैर्य और साहस ही हमें हर चुनौती से पार पाने का मार्ग दिखाते हैं। सच्चे लोगों और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से जुड़े रहो, क्योंकि यही सच्ची जीत की कुंजी है। कभी कभी सिर्फ एक गलती से पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए एक कमी भी जरूरी होती है,
उस इंसान को कभी ठेस मत पहुंचाना जिसका इरादा केवल तुम्हें प्यार करने का था। आज वक्त तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ होगा। यह वक्त ही तो है जो एक दिन बदल जाएगा। सपना मत देखो कि कुछ बनना है, बल्कि कुछ करके दिखाने का हौसला रखो। जीवन का असली मजा कर्म करने में है, ना कि सिर्फ सपने देखने में। दिल को इसी धोखे में रखा जाता है कि एक बार यह परीक्षा खत्म हो जाएगी तो फिर कोई इम्तिहान नहीं होगा। पर सच तो यह है कि जिंदगी हर पल हमें कुछ नया सिखाती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब आती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। याद रखना, इंसान के शब्द नहीं बोलते, उसका वक्त बोलता है। पहले मैं भी दुनिया बदलने चला था क्योंकि मैं खुद को होशियार समझता था, लेकिन अब समझदार हूं, इसलिए खुद को बदलने में जुटा हूं कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन मुश्किलों से हंसते हुए बाहर निकलना जीवन की कला है। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने दर्द को छुपाना सीखो और दिल की बातें हर किसी से बांटना छोड़ दो। हर तकलीफ से दिल दुखता है, लेकिन हर तकलीफ से इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है, जितनी बार प्रयोग करोगे उतनी ही बेहतर बनोगे। कहानियां तो भगवान लिखता है और इंसान को अपनी कहानी जीनी होती है। सिर्फ सोने से चिंता दूर हो सकती है, लेकिन मंजिलें हासिल नहीं होती। एक सुखी जीवन के लिए अच्छा घर होना जरूरी नहीं, घर का मां अच्छा होना जरूरी है। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो, क्योंकि हर इंसान का जीवन और फल का स्वाद अलग होता है। जो लोग छाव देने वाले वृक्षों की कदर नहीं करते, उनके नसीब में धूप ही लिखी होती है। मैं इस दुनिया में फुर्सत से जीने वाला इंसान हूं और जमाना बहुत जल्दी में है। जो बातें कभी कहीं नहीं जाती वे दरारों में छुपी रहती हैं। दरवाजा खोल दो तो कोई हाल तक पूछने नहीं आता। दूरियां हमेशा किलोमीटर में नहीं नापी जाती। कभी कभी खुद से मिलने में भी पूरी जिंदगी बीत जाती है। जब हम खुद को भगवान की शरण में समर्पित कर देते हैं, तब रास्ते भी हमारे लिए कहने लगते हैं कि अब तुमने सही मार्ग चुना है। अपनी यात्रा को समझो और हर कदम पर सीखते रहो। मुश्किलों से घबराओ मत, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। जीवन की सच्चाई यह है कि जितना अधिक तुम खुद से जुड़ोगे, उतना ही बेहतर तुम्हारा सफर होगा। इस मतलब ही दुनिया में हर कोई बदनाम होने से ज्यादा डरता है। उनके पास सब कुछ होता है, पर दिल में एक खालीपन जरूर होता है। अकेले जीना तब आ ही जाता है जब आपको पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं है। समय और अनुभव जीवन के सच्चे शिक्षक होते हैं, इसलिए जो आपकी गलतियां निकालते हैं उन्हें गंभीरता से लें। जीवन की हर पीड़ा हमारे अपने निर्णयों का परिणाम होती है, और निर्णय बदलते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। दूसरों की उन्नति में हम इतने उलझे रहते हैं कि स्वयं को मिले वरदान को पहचानने का समय ही नहीं निकाल पाते। किसी की सहायता करते हुए यदि मन में प्रसन्नता का भाव हो तो वही सच्ची सेवा है। बाकी सब केवल दिखावा है। ईर्ष्या और द्वेष कोयले के समान है। जैसे कोयला जलकर राख हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की जलन भी उसे अंततः शांति नहीं बल्कि भस्म करती है। हम वक्त को भूल सकते हैं, लेकिन कठिन समय में अपने प्रति लोगों का व्यवहार हमें सिखा जाता है कि जीवन के असली साथी कौन है। ख्वाब तो परिंदों की तरह होते हैं जो ऊंचाइयों को छूने के लिए पंख फैलाते हैं। इंसान की असल यात्रा खुद को गिरने से उठाने में है। कठिन समय का आना भी आवश्यक है, क्योंकि यही हमें अपनों में छुपे गैरों को पहचानने का अवसर देता है। जो अपना हुनर खामोशी से संजोता है, उसका हुनर स्वयं बोलता है। जैसे परिंदे अपने उड़ान से आसमान में अपनी पहचान बनाते हैं। दूसरों के बुरे समय में उनका उपहास मत करो, क्योंकि यही कर्म लौटकर एक दिन हमें भी आघात कर सकते हैं। चिंता और तनाव केवल उतना ही लेना चाहिए जितने में काम हो सके, ना कि इतनी मात्रा में कि जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाए। जलन और ईर्ष्या जीवन की वह आग है जो हमें और हमारे संबंधों को भीतर से जलाकर राख कर देती है। कभी किसी से रास्ता पूछने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि कहीं वह खुद भी भटकाव का शिकार तो नहीं है, क्योंकि इस संसार में कुछ लोग लड़ाई और अस्थिरता की आग में घी डालने का काम करते हैं। यह भी सच है कि जब एक व्यक्ति से धोखा मिलता है तो भरोसा उठ जाता है और रिश्ते के प्रति निष्ठा घटने लगती है। प्रेम हो या विश्वास, इसे ऐसा होना चाहिए जो किसी पर बोझ न लगे, बल्कि मन को सुकून दे।
खुश रहना हर किसी के बस में नहीं है, इसलिए हर दिन हंसते रहना भी एक तरह का तप है। जीवन में वह करो जो दिल से अच्छा लगे, पर सच्चाई और पारदर्शिता को कभी मत छोड़ो। जो लोग आपके आंसुओं का मोल नहीं समझते, उनके लिए खुद को कमजोर बनाना व्यर्थ है। जो चीजें आपके पास हैं, संवेदनाएं, अपनापन, उन्हें संजोए, क्योंकि दूसरों को दिए बिना हमें प्रेम और सुकून नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवान ने हर इंसान को हीरा बनाया है, बस उसे चमकाने का प्रयास हमारा अपना है। अंततः जो अपने साथ दोस्ती कर पाता है वही जान पाता है कि उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। विश्वास रखें कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, और जो भी होता है वह हमारे जीवन के भले के लिए होता है। यह विश्वास कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करता है और हमें सच्ची खुशी का मार्ग दिखाता है। जन्म से कोई ना तो दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। हमारे रिश्ते हमारी सोच, घमंड और व्यवहार से बनते हैं। जीवन में धैर्य रखें, हर कार्य का समय निश्चित होता है। जीवन ना अतीत में है और ना भविष्य में, बल्कि इस पल में है। यही पल सत्य है और इसी पल का अनुभव ही जीवन है। जो व्यक्ति चुनौतियों को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चाई कहने का साहस रखें, परमात्मा आपको परिणाम सहने की शक्ति देंगे। निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। मनुष्य प्रार्थना करते वक्त जानता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है कि वह भी भगवान देख रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि पुण्य करते वक्त तो इंसान को यह एहसास होता है कि भगवान हर जगह है, पर पाप करते वक्त वह इसे अनदेखा कर देता है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म ही हमें महान बनाते हैं, जन्म नहीं। जीवन में ईमानदारी, जिम्मेदारी और वफादारी का महत्व जानना चाहिए। भले ही वेदों का पूरा ज्ञान ना हो, लेकिन इन गुणों को अपनाने से जीवन सार्थक बनता है। धर्म से भरे हृदय को किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब आपकी बुद्धि मोहमाया से ऊपर उठ जाती है, तभी आप सच्चे वैराग्य को प्राप्त करते हैं। कभी किसी पर अधिक निर्भर मत रहिए, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपकी अपनी परछाई खो जाती है। असफल होने के डर से कभी किसी काम को मत छोड़िए। असफलता सिर्फ सीखने का एक पड़ाव है, लेकिन कोशिश न करने का पछतावा जीवन भर रहता है। हर स्थिति में शांत रहे, क्योंकि यही शांति आपको हर कठिन परिस्थिति में मजबूती देती है। याद रखें, जीवन में जो भी होता है वह केवल ईश्वर की मर्जी से होता है। हर परिस्थिति एक सीख है, हर संघर्ष एक अवसर। कठिनाइयों से कभी घबराएं नहीं, क्योंकि यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, यह गलत है। मौत एक बार मिलती है, पर जिंदगी हर रोज एक नया मौका लेकर आती है। बुराई करने वालों की परवाह मत करो, क्योंकि यह काम केवल छोटे लोग ही करते हैं। मित्रों, एक गांव में एक संत घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। घूमते घूमते वे एक दुकान पर पहुंचे। कंपोनेंट प्लेसमेंट मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पर जाते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे की तरह होते हैं, जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। किसी का साथ छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि आज तक उसके साथ क्यों थे। कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, कि वह किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। हर इन अपनी किस्मत खुद लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फल तुम्हें मिलता है। जैसे कर्म तुम करते हो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। जब तुम भगवान से प्रेम करते हो तो तुम्हें हर चीज में उस प्रेम का अनुभव होता है। शक मत करो, अपने दिल में विश्वास रखो। अपने सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना बेहद जरूरी है। जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले खुद की काबिलियत पर भरोसा करो और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करो। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना, क्योंकि इससे दुख और मोह की जंजीरें बन जाती हैं कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।
दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी में हुकूमत करो। वही इंसान बड़ा है जिसकी महफिल में आने पर कोई खुद को संपूर्ण महसूस करे। जो लोग खुद खुश रहते हैं उनसे पूरी दुनिया खुश रहती है। जीवन में हमेशा खुद पर विश्वास रखो, संघर्ष से मत घबराओ और आत्मनिर्भर रहो। यही सफलता का असली मार्ग है। जीवन एक नाटक है और जब चीजें गिरती हैं या मुश्किलें आती हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है। इस जमाने में वफा की तलाश करना व्यर्थ है, क्योंकि वो दौर था जब मकान कच्चे पर इंसान सच्चे होते थे। आज लोग आपकी जिंदगी को पढ़ने में कम और उसमें गलतियां ढूंढने में ज्यादा आनंद लेते हैं। खुशी के समय में लोग नजर और दुख के समय में नमक लगाना नहीं भूलते। कल की चिंता में अपनी आज की खुशियों को मत खो। खासकर ऐसे रिश्ते जो तुम्हें परेशान करते हैं वे भरोसे के लायक नहीं होते। अहंकार, गुस्सा और झूठ 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे हमेशा दूर रहो, क्योंकि यह तुम्हें जीवन की सही दिशा से भटका देती है। कठिनाइयों के समय में साहस बनाए रखना ही तुम्हारी असली जीत है। जैसे सकारात्मक सोच से सफलता मिलती है, वैसे ही नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखो। मनुष्य का धर्म कर्म करना है और यह उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए खाली बैठने से बेहतर है कि तुम कर्मशील रहो। मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज ग्रीष्म है तो कल वर्षा संकट आने पर संयम खो देना सही नहीं है। क्रोध और आक्रोश में हम अक्सर अपने ही अपनों से संबंध बिगाड़ लेते हैं।